हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार और वेलकम टू बिलाल टॉक्स। क्योंकि ये एक ऐसा शो होने वाला है, एक ऐसा थोड़ा सा वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो रहा है। टेक्नोलॉजी की न्यूज़, इसके अलावा पाकिस्तान के रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होंगी जो कि इंटरेस्टिंग होंगी, मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए इनकैप्सुलेट कर ली जाएँ ताकि आप थोड़े से टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूज़ को एंजॉय कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि जो लोग नए हैं, जो कि मेरी वीडियोस को पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फेसबुक पेज लाइक करने का तरीका तो आपको पहले से आता होगा। अब पहली न्यूज़ जो कि हमारे सामने मौजूद है वो है व्हाट्सएप की तरफ से, क्योंकि व्हाट्सएप लाइव लोकेशन का जो फीचर है वो इंक्लूड करने वाला है अपनी बिल्कुल नेक्स्ट अपडेट के अंदर। अब ये फीचर उसी तरह काम कर रहा होगा जिस तरह फेसबुक मैसेंजर का फीचर काम करता है, और बेसिकली इसका काम ये होगा कि जब आप कोई भी मैसेज सेंड आउट करेंगे तो जिस बंदे को आप सेंड आउट करेंगे रिसीवर के पास आपकी लोकेशन भी जा रही होगी। अब एक तरह से तो ये प्राइवेसी कंसर्न भी हो सकता है, बहुत से लोग नहीं चाहते कि उनकी जो लोकेशन है वो किसी भी बंदे को पता लगे, लेकिन दूसरी तरफ इसका फीचर का जो फ़ायदा है वो ये हो सकता है कि अगर कोई भी बंदा चाहता है कि अपनी लोकेशन को किसी और बंदे को सेंड आउट करे या अपनी लोकेशन को प्रूव करे तो उसके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वो अपनी लोकेशन को ऑन कर सकता है और डायरेक्टली अपनी जो लोकेशन है वो किसी और बंदे के साथ शेयर कर सकता है। अब यहाँ पर एक चीज़ जो गौर करने वाली है वो ये है कि ये जो फीचर है ये आपके पास कंट्रोल होगा इसको अनेबल करने का या डिसेबल करने का। तो ये नहीं है कि ये फीचर डायरेक्टली ऑन होगा और कोई भी बंदा इसको डिसेबल नहीं कर सकेगा। दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो सैमसंग की तरफ से है। सैमसंग S8 जो है वो नई पिक्चर्स के अंदर दोबारा लीक आउट हो गया है, और जिस तरह हमें पुराने रूमर से पता लग रहा था कि S8 के अंदर हमें जो होम बटन है वो देखने को नहीं मिल रहा होगा, तो उसी तरह इस पिक्चर के अंदर भी हमें कोई होम बटन देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है वो ये है कि हमें S8 भी S7 की तरह दो वेरिएंट्स में मिल रहा होगा, एक S8 होगा और दूसरा होगा S8 Edge। अब तक ये चीज़ क्लियर नहीं हो सकी कि दोनों का जो साइज़ है वो क्या होगा, क्या ये दोनों सेम साइज़ के अंदर आएंगे या फिर डिफरेंट साइजेस बनाए जा रहे होंगे। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि S8 के रिलेटेड काफ़ी हद तक कंफर्म हो गई है वो है स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर। ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म है कि स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर पहली दफ़ा गैलेक्सी S8 के अंदर आ रहा होगा, क्योंकि हमें कुछ और पिक्चर्स देखने को मिली थी LG G6 की जिसके अंदर उम्मीद की जा रही थी कि पहली दफ़ा स्नैपड्रैगन का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है 835 वो डेब्यू होगा, लेकिन उसके अंदर बताया जा रहा है कि LG जो है वो नया प्रोसेसर लेकर नहीं आ रहा होगा, बल्कि स्नैपड्रैगन 821 जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी पुराना हो गया है उसी प्रोसेसर के साथ LG जो है वो मार्केट के अंदर आ रहा होगा। अब LG के जो मोबाइल फ़ोन की पिक्चर्स लीक आउट हुई हैं उससे तो LG काफ़ी हद तक उन्हीं डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है जो कि हमें सैमसंग या फिर आईफोन के रूमर्स में देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर ऊपर और नीचे के जो बेजल्स हैं उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और साइड पर भी बिल्कुल बेजल्स नहीं है, और आपको काफ़ी खूबसूरत बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है और ऐसा ही फील हो रहा होता है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो ऑल ओवर राउंड ग्लास से बना हुआ है। एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो कि किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वो ये है कि मास्टर कार्ड और नादरा के दरमियान में जो आपस में कोएलिशन हुई थी, जो आपस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके थ्रू आप अपने ID कार्ड को यूज़ कर सकेंगे अपने ATM मशीन के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस कोएलिशन को ख़त्म कर दिया गया है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब की तरफ से, चौधरी निसार साहब की तरफ से। और उसकी रीज़न ये बताई जा रही है कि नादरा ने मास्टर कार्ड से जो कोएलिशन की थी उसमें हमारी जो मुकम्मल डेटाबेस थी, जो हमारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन की डेटाबेस थी वो मुकम्मल तौर पर मास्टर कार्ड वालों को प्रोवाइड की जानी थी, और ये काफ़ी हद तक एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न था हमारे पूरे कौम के लिए, हमारे पूरी कंट्री के लिए। और यही वजह है कि जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने इस चीज़ को मना कर दिया है और ये जो कोएलिशन है अब नहीं रही, इसको बाकायदा तौर पर बैन कर दिया गया है। तो अब आप ये जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप अपने ID कार्ड को यूज़ कर सकेंगे ATM मशीन के अंदर, तो वो ख़त्म हो गई है। अब इस पर क्रिटिसिज्म तो हो सकता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि जब मैंने भी ये वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ID कार्ड किस तरह काम करेगा, वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को ये बात ज़रूर बताई थी कि ये प्राइवेसी का बहुत बड़ा कंसर्न होने वाला है, क्योंकि आप एक कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके उसको पूरे मुल्क का जो डेटा थे वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप था इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनने नादरा वालों को रोक दिया है कि वो मास्टर कार्ड को हमारी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें। एक और बुरी न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि अब आपको फेसबुक मैसेंजर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऐड देखने को मिलेंगे। नॉर्मली मैसेंजर का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था क्योंकि हमें किसी किस्म का कोई ऐड देखने को नहीं मिल रहा होता था, लेकिन अब फेसबुक मैसेंजर के अंदर भी फेसबुक की जो मेन एप्लीकेशन है उसी तरह के ऐड्स देखने को मिलेंगे, और ये जो एड्स हैं मेरे हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस है उसको बुरा बना रहे होंगे,
क्योंकि नॉर्मली हमारी जो मैसेंजर की एप्लीकेशन है वो पहले ही काफ़ी क्रंची हुई हुई है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं और अब जो एड्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जगह ले रहे होंगे, तो आपकी जो मैसेंजर की एप्लीकेशन है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि हमें सैमसंग की तरफ से देखने को मिल रही है वो ये है कि सैमसंग अपने टाइजन ओएस के ऊपर अभी भी काम कर रहा है। जो लोग नहीं जानते उनको ये बात बता दूं कि सैमसंग खुद अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहता है जो कि बेसिकली सैमसंग के फ़ोन्स के ऊपर काम करेगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि इसके ऊपर जो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर आपको एप्लीकेशंस देखने को मिलती हैं, जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं वो भी रन करेंगी और इसके अलावा टाइजन की जो अपनी एप्लीकेशंस होंगी वो भी रन करेंगी। और इसका सैमसंग को फ़ायदा ये मिलने वाला है कि सैमसंग गूगल प्ले स्टोर को फिर रिमूव कर देगा। अभी सैमसंग जो है वो किसी हद तक एंड्रॉयड के लिए गूगल का मोहताज है। एंड्रॉयड का जब तक लेटेस्ट वर्जन नहीं आता तब तक सैमसंग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही टाइजन ओएस आ जाएगा तो उसके बाद अपना लेटेस्ट वर्जन निकालने में सैमसंग को कोई मसला नहीं होगा और सैमसंग का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी हद तक पहले की निस्बत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा एक और फ़ायदा जो कि सैमसंग को मिलने वाला है वो ये है कि अगर वो टाइजन ओएस को निकालते हैं तो वो काफ़ी हद तक इस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल फ़ोन्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे। जिस तरह आईफोन के अंदर iOS को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है मोबाइल फ़ोन्स के लिए, तो यहाँ पर हमें परफॉर्मेंस गेन भी काफ़ी देखने को मिल रहा होगा और सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं वो आईफोन की तरह एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। हर कंपनी जो है वो टाइजन ओएस को यूज़ नहीं कर सकेगी। ओके जी, सोए हुए मुर्दे जाग गए हैं और यूफोन ने अपनी जो 3G की सर्विस है उसको बेहतर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उनने जो अपना स्पेक्ट्रम है उसको रीफ्रेम करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि अब आपको जो 3G की स्पीड्स हैं वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेंगी। अभी उनने ये जो प्रोसीजर है स्टार्ट किया है, तो हो सकता है कि आपकी लोकेशन के अंदर ये जो प्रोसीजर है वो 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो और आपको 1-2 दिन के अंदर जो परफॉर्मेंस का गेन है वो देखने को मिले। अब 3G यूज़र्स जो यूफोन के ऊपर मौजूद हैं उनको पहले ही स्पीड जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड मिल रही होती है और उसके बाद अगर आपको बात की जाए नेटवर्क एरर्स की तो उसकी वजह से जो स्पीड है वो 3G की तो छोड़ें, आप 2G की स्पीड आपको देखने को मिल रही होती है और आपको जो पैसे लग रहे होते हैं वो भी 3G के लग रहे होते हैं। well, एक और बहुत अच्छी न्यूज़ जो कि हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि पाकिस्तान इंटरनेट एक्सचेंज को इनॉग्रेट कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर अपनी इंटरनेट एक्सचेंज मौजूद होगी, तो हमारी जितनी भी इंटरनेट की ट्रैफिक है वो हमारे पाकिस्तानी इंटरनेट एक्सचेंज के ऊपर से गुजर के जा रही होगी। इससे पहले हमारी जितनी भी इंटरनेट की ट्रैफिक थी वो पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज़ भेजी जाती थी और वहाँ से वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती थी। तो यहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी ट्रैफिक है वो पहले इस एक्सचेंज के पास जाएगी और यहीं से ट्रांसमिट हो रही होगी। इससे हमें काफ़ी बैंडविड्थ बच जाएगी और हमारी जो इंटरनेट की स्पीड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके जी, आम खाएगा शो, सॉरी ऐसा नहीं चलेगा शो जो कि आमिर लियाकत साहब का है, जो कि आम खाएगा की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। उनके शो को बंद कर दिया गया था पैमरा की तरफ से, क्योंकि उन पैमरा के मुताबिक पैमरा को काफ़ी कंप्लेंट्स मिली थी कि जो ये शो है ये रेसिस्ट बिहेवियर को और वायलेंट बिहेवियर को प्रमोट कर रहा है और इसी वजह से इस शो को बैन कर दिया गया था। और बोल नेटवर्क को भी ये नोटिस भेज दिया गया था कि अगर आप इस शो को एयर करते रहेंगे तो आपका जो नेटवर्क है वो भी बंद कर दिया जाएगा। अब इससे पहले भी बोल नेटवर्क जो है वो बंद हो चुका है, क्योंकि एग्जैक्ट जो कंपनी है उसके ऊपर काफ़ी एलिगेशंस आ गए थे कि ये फेक डिग्री सेल आउट कर रहे हैं और बोल नेटवर्क क्योंकि उनका अपना नेटवर्क था तो इसी वजह से बोल नेटवर्क भी बंद हो गया था और अब फिर उनने ऐसा नहीं चलेगा शो को बैन कर दिया है। लेकिन आज के दिन इस बैन के बावजूद भी शो को एयर किया गया है, तो अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि बोल नेटवर्क आगे चल सकता है या उसको पैमरा मुकम्मल तौर पर बैन कर देगी। ओके जी, एक नई रिसर्च के थ्रू ये बात भी पता लगी है कि बिल गेट्स जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी है वो 2042 तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो रहेगा लेकिन वो बन जाएगा एक ट्रिलियनियर। तो मिलियनियर्स होते हैं, उसके बाद बिलियनियर्स होते हैं और अगर 1000 बिलियन किसी बंदे के पास हों तो वो ट्रिलियनियर बन जाता है। अभी तक दुनिया में ऐसा कोई बंदा मौजूद नहीं है और बिल गेट्स को भी ट्रिलियनियर बनने में काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी देखा यह जा रहा है कि उसकी जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा है कि 2042 तक जो बिल गेट है वो ट्रिलियनियर बन जाएगा। तो पता नहीं क्या करेगा ये बंदा इतने पैसे के साथ। इसके अलावा एक और न्यूज़ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एप्पल भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की गेम के अंदर आ रहा है। 2017 जो है 2017 जो है वो मोबाइल फ़ोन वर्ल्ड के अंदर एक ही नया फीचर लेकर आ रहा है और वो फीचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप बात करें हवावे की, शियोमी की, सैमसंग की या फिर एप्पल की, आपको हर तरफ एक ही नया फीचर देखने को मिल रहा है जो कि है AI। रिसेंटली HTC U को लॉन्च किया गया था और उसके अंदर भी हमें यही फीचर बताया गया था कि उसके अंदर सेंस कंपेनियन को ऐड किया गया है जो कि उनका अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और अब माना यह जा रहा है कि आपका जो iCloud का डेटा है जो कि यूज़र का डेटा है, सारे आईफोन यूज़र्स का, मैक यूज़र्स का, उस सबको कंबाइन किया जाएगा और उस डेटा को यूज़ करते हुए iOS 10 के जो लेटेस्ट वर्जन है iOS 10.3 उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंक्लूड किया जाएगा। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं
कि आईफोन के अंदर पहले ही छोटे लेवल के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। आपकी जो सीरी की एप्लीकेशन है वो काफ़ी हद तक इंटेलिजेंट है, लेकिन इस डेटा के साथ आईफोन जो है वो पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतर इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर सकेगा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि काफ़ी बड़ी कंपनीज ने आपस में मिलकर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रुप बना लिया है और इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं। आपको अमेजॉन मिल जाती है, आपको फेसबुक मिल जाती है, गूगल मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट मिल जाती है और अब एप्पल ने भी रिसेंटली इसी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा इस ग्रुप की तरफ से, क्योंकि दुनिया की जितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं उन सब ने आपस में हाथ जोड़ लिए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम बनाए जाएँ। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप चाहेंगे कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलरली हर दिन इस तरह की वीडियो एक अपलोड करूं जिसके अंदर मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के बिल्कुल नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा और मुझे आप लोग बताएं कि मैं वीडियो के अंदर क्या चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्या नया लेकर आ सकता हूँ, और कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स है तो एज यूजुअल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।